नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिमटी की लालटेन का 103वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं दुनिया के चौधरी डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनियों के बाद कुछ सहमा सहमा सा दिख रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन अर्थात WHO। विश्व स्वास्थ्य संगठन पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शंका जाहिर किए जाने के बाद WHO के सदस्य देशों के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप की बात पर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। इसी बीच कोरोना कोविड-19 के संबंध में WHO की भूमिका पर जो प्रस्ताव जांच के लिए दिया गया था उसे स्वीकार कर लिया गया। इस पूरे मामले में अगर गहराई से नजर डाली जाए तो 3 बातें प्रमुख रूप से निकलकर सामने आ रही हैं। इस महामारी की विस्तृत जानकारी, इसका इलाज और इसकी रोकथाम की दिशा में क्या प्रयास किए गए, ये बातें ही प्रमुख रूप से सामने आती दिख रही हैं। इन सारी बातों के पर से कुहासा या पर्दा जांच के बाद ही हट पाएगा। कहा यह जा रहा है कि जरूरी सूचनाएं न मिल पाने के कारण इस बीमारी का टीका इजाद करने में कुछ परेशानी आ रही है, कुछ काम अटका हुआ है। इसके बाद अगर बात की जाए वायरस की उत्पत्ति की, तो इस मामले में वायरस के अस्तित्व में आने एवं मनुष्यों में तेजी से फैलने के मामले में चीन और WHO की भूमिका पर सवालिया निशान लग रहे हैं। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पूरा आटा पड़ा है। मीडिया में इस तरीके की बातें आप चाहे जहां वहां देख सकते हैं, जिसमें WHO और चीन दोनों की भूमिकाओं पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। इस वायरस के संबंध में चीन की भूमिका बहुत ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है और दुनिया का चौधरी अमेरिका लगातार चीन पर एक के बाद एक हमले करता जा रहा है। चीन पर हमले करने के साथ ही WHO की भूमिका पर भी चीन के द्वारा सवालिया निशान लगाकर चीन को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि चीन और WHO के द्वारा कोरोना कोविड-19 के संबंध में जानकारियां छिपाई भी गई हैं। ये बात अगर सामने आ रही है तो जांच इस विषय पर भी होना चाहिए कि WHO और चीन के द्वारा अगर ये जानकारियां छिपाई गई हैं तो उनके पीछे, इस सब के पीछे उनका उद्देश्य क्या था। इस मामले में एक अहम सवाल और अनुत्तरित है। जिस तरह की बातें सोशल मीडिया और मीडिया में हो रही हैं उस पर अगर यकीन किया जाए तो इस वायरस को किसी प्रयोगशाला में बनाया गया है। ये मानव जनित एक वायरस है जो पूरी दुनिया में तबाही मचाए हुए है। इस बारे में जांच की जानी चाहिए कि क्या ये वायरस मानव जनित है या ये प्राकृतिक रूप से कहीं से आया है। इसलिए भी इसकी जांच जरूरी है क्योंकि दुनिया के चौधरी माने जाने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा अगर इस मामले में सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं और अमेरिका जैसे देश के जिम्मेदार राष्ट्रपति पद पर अगर बैठा हुआ कोई व्यक्ति इस पर शंका कर रहा है, सवालिया निशान लगा रहा है, तो ये बात और भी गंभीर हो जाती है। देखा जाए तो वैश्विक महामारियां 1 या 2 दशक में नहीं, सदियों में आती हैं। एक सदी में 1 या 2 महामारियां इस तरीके की आती हैं। इस तरह महामारियां जब भी आती रही हैं तो उसे ईश्वर या प्रकृति के कोप के रूप में देखा जाता रहा है। इसके पहले जितनी महामारियां आई हैं उन्हें ईश्वर के कोप या प्रकृति का प्रकोप ही माना जाता रहा। पहली बार किसी आपदा के लिए किसी मनुष्य या किसी प्रयोगशाला लेबोरेटरी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ये वाकई मानव जनित है अथवा नहीं, ये तो शोध का विषय है। इस वायरस की उत्पत्ति को अगर मानव के द्वारा सृजित किया बताया जा रहा तो ये वाकई बहुत गंभीर और चिंतनीय बात है। अब चूंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है, सोशल मीडिया पर इस तरीके की बातें लगातार आ रही हैं, इसलिए लोगों को भरोसा दिलाने का काम भी WHO का ही है। सारी जवाबदेही WHO के ऊपर ही आहूत होती है। WHO के प्रति दुनिया के चौधरी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख काफी कड़ा प्रतीत हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस घेब्रेयेसस के नाम एक 4 पेज का जो पत्र लिखा है, उस पत्र को भी उनके द्वारा सार्वजनिक किया गया है।
इस पत्र में कहा गया कि WHO को चाहिए कि आने वाले 1 माह में WHO चीन पर अपनी निर्भरता पूरी तरह समाप्त कर ले और स्वतंत्र रूप से काम करना आरंभ कर ले, वरना ये चेतावनी भी दी है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कि अगर ऐसा WHO के द्वारा नहीं किया गया तो अमेरिका आने वाले समय में WHO का सदस्य नहीं रहेगा और सारी फंडिंग उसके द्वारा रोक दी जाएगी। यहाँ एक ये बात बताना लाजमी होगा कि जैव हथियारों के विकास, विस्तार और इसके भंडारण को नियंत्रित करने के लिए बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन्स कन्वेंशन के तहत 1975 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक संधि भी की जा चुकी है। अब समय आ चुका है कि कम से कम इस वायरस के प्रकाश में ही इस अंतर्राष्ट्रीय संधि का सख्ती से पालन और अमल सुनिश्चित किया जाए। इसके साथ ही जैविक हथियारों की लगातार जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवायद की जाकर ग्लोबल ढांचा तैयार किया जाए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया आपसे लगातार अपील कर रहा है कोरोना कोविड-19 वायरस को लेकर। कोरोना कोविड-19 वायरस का अभी तक टीका नहीं बन पाया है, इसका कोई इलाज भी, मुकम्मल पुख्ता इलाज भी सामने नहीं आ पाया है। इसलिए घरों पर रहें, घरों से ना निकलें, बहुत जरूरी होने पर घरों से निकलें। अगर आप घर से निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, बिना मास्क के किसी भी कीमत पर घर से ना निकलें। अपने आसपास सफाई रखें, प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। जो दिशा निर्देश शासन प्रशासन के द्वारा दिए जा रहे हैं उन शासन प्रशासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। लिबर्टी के लालटेन का अगला एपिसोड लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।